राज शिक्षा केंद्र भोपाल से कक्षा 3 अर्धवार्षिक अंक अत्यावश्यक आदेश जारी हुआ है। कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश विषयक इसका विषय दिया हुआ है। यह आदेश कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक जिला समस्त मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के नाम से यह आदेश जारी हुआ है। आदेश में विस्तार से देख लेते हैं। कक्षा 3 की अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं। आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्रीपरेटरी स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदाय विभिन्न आवधिक आकलनों 10, 20 एवं 30 सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिए जाकर भरा जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंकों की परीक्षा लेकर किया गया है, अर्थात वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर होगा। सह शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। अंकों से ग्रेड में बदलाव हेतु मूल्यांकन कक्ष द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी पूर्व निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण अध्ययन हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह के विषयवार ट्रैकर अनुसार क्रमशः 8, 9 एवं 5 कॉलम ट्रैकर में दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम के 3 उप कॉलम नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या स्वयं कर पाता है में से किसी एक कॉलम पर बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों द्वारा किसी एक कॉलम पर सही का चिन्ह अंकित किया गया होगा। इन समस्त विषयों में विषयवार अंकों को भरने हेतु 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन अनुसार अंक प्रदान करने की निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे पर्यावरण अध्ययन कुल 8 कॉलम है, जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी में कुल 5 कॉलम है, जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 8 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 8 अंक प्रदान किए जाएंगे। हिंदी में देख लेते हैं। कुल 11 कॉलम हैं, जिसमें प्रथम भाग लेखन कौशल के समस्त 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम कहानी कविता का विस्तार करते हैं हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं, कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। शेष दोनों कॉलम हेतु 3-3 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो समस्त कॉलम में 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 5 में से 3 अंक, 4 अंक में से 2 अंक एवं 3 अंक में से 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित संपूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। गणित विषय में कुल 11 कॉलम हैं, जिसमें प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित हैं। शेष 2 कॉलम मापन व आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक व नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो साथियों, इस आदेश के अनुसार कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा अन्य कक्षाओं की भांति 100 अंकों के आधार पर ही होगी। सह शैक्षिक विषय भी अन्य कक्षाओं की तरह ग्रेड प्रदान करने होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षाओं हेतु यह आदेश जारी किया गया है। जो 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु जो ट्रैकर दिया गया है, ट्रैकर के अनुसार प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिया जाकर भरा जाना है। और यहाँ इस आदेश के अनुसार किस प्रकार से बच्चों के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री किया जाना है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें
और किस प्रकार से कक्षा 3 के बच्चों के अर्धवार्षिक अंकों को भरा जाना है, प्रगति पत्रक किस प्रकार से बच्चों को प्रदान किया जाना है, इस संबंध में सभी दिशा निर्देश विषयवार यहाँ पर दिए गए हैं। कहाँ कितने अंक प्रदान करना है, किस गतिविधि के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, विषयवार यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें ताकि कक्षा 3 का प्रगति पत्रक आप आसानी से भर सकें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि कक्षा 3 का जो भी कार्य है वह अच्छे से किया जा सके और उनके प्रगति पत्रक में जानकारी भरी जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।